नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, एक सबसे विशेष बात, आज है बिरसा मुंडा जयंती। बिरसा मुंडा जी की जयंती है और जनजातीय गौरव दिवस है। आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बिरसा मुंडा जी को हमारा शत शत नमन। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग हाल ही में जारी हुई है। आईआईटी बॉम्बे दक्षिण एशिया में शीर्ष शैक्षणिक संस्थान है, मतलब भारत में भी ये अभी वर्तमान में इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष शैक्षणिक संस्थान है। क्यूएस रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे ने 40वां स्थान प्राप्त किया और दूसरे स्थान पर भारत में 46वें स्थान पर है आईआईटी दिल्ली। अब आप बोलेंगे 40वें 46वें, आप कहते हैं शीर्ष है। देखिए, ये पूरे वैश्विक तौर पर है और जो पहला इंस्टीट्यूट है इंडियन और दक्षिण एशिया का, ये है आईआईटी बॉम्बे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गुरुग्राम स्थित वैदिस फाउंडेशन के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है, इसके तहत प्रभावी शासन प्रणाली की स्थापना के लिए समर्थन के लिए ऐसे हस्ताक्षर किए गए हैं। ऐसा समझौता किया गया है। नाम याद रख लीजिएगा, वैदिस फाउंडेशन। और किस लिए? दीनदयाल अंत्योदय योजना में एक प्रभावी शासन प्रणाली की स्थापना के समर्थन के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। गूगल ने 2022 के लिए गूगल प्रतियोगिता के विजेता की घोषणा की है। देखिए, गूगल जो एक डूडल करके एक इनका फीचर है, जिसमें अलग अलग दिवसों पर वो गूगल को अलग फॉन्ट में या अलग किसी स्टाइल या अलग फ़ोटो के साथ दर्शाते हैं, स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ये देखिए, भारत के कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को उनके प्रेरक डूडल इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज के लिए भारत का विजेता घोषित किया गया है। आपको स्क्रीन पर फोटो भी दिखाई जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का 41वां संस्करण 14 नवंबर 2022 से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया है। जहां जाएगा लिखा है, लेकिन किया जा चुका है। मेले का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया है, जो कि 27 नवंबर तक चलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की कि 2024 अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी श्रीलंका द्वारा की जाएगी, जबकि 2026 संस्करण की मेज़बानी जिम्बाब्वे और नामीबिया दोनों करेंगे। ये घोषणा की गई है हाल ही में। बहुत से की है। 2025 अंडर 19 महिला T20 विश्व कप मलेशिया और थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा। 2027 अंडर 19 महिला संस्करण बांग्लादेश और नेपाल द्वारा आयोजित किया जाएगा। बहुत सी घोषणा 13 नवंबर को की गई है आईसीसी के द्वारा कि कब किस टूर्नामेंट को आयोजित किया जाएगा। इसकी भी एक पूरी प्रोसेस होती है, उसको भी आप जान सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास का 7वां संस्करण गरुड़ 7 12 नवंबर 2022 को वायुसेना स्टेशन जोधपुर में संपन्न हुआ। इसकी समाप्ति हो चुकी है। इंडियन एयरफोर्स के LCA तेजस और LCH प्रचंड, इन दोनों ही ये एक मुख्य जेट हैं, फाइटर जेट हैं। भारत के हेलीकॉप्टर हैं, एक जेट है भारत के। इसमें भाग लेने का ये पहला दोनों का ही अवसर था। विशेष बात कि ये किस भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित हुआ है, द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व कबड्डी महासंघ ने 12 नवंबर 2022 को घोषणा की कि यूनाइटेड किंगडम का वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र 2025 कबड्डी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। ये तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात। अब एक फैक्ट है इसके बारे में, ऐसा पहली बार होगा जब एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। ये एक सबसे विशेष और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस जानकारी में। याद रखिए, विश्व कबड्डी महासंघ आयोजित करती है किसको? कबड्डी विश्व कप को। आइए देखते हैं अगली जानकारी को। बिहार सरकार ने राज्य के कलाकारों, हस्तशिल्प और कई अन्य जातीय कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में मदद करने के लिए
ICCR के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये क्या है? यह है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। राज्य सरकार के कला और संस्कृति विभाग ने ICCR के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी समझौते वगैरह आप लोग जैसा हम बताते रहते हैं देखते रहा करिए, हम भी बताते हैं। बाकी दोनों तरफ से यदि रहे तो बहुत ही अच्छा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। देखिए, वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, आप सभी को पता होगा ऑब्वियसली। इसी दिन राज्य में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम PESA को आधिकारिक रूप से लागू भी किया जाएगा। पिछली बार नरेंद्र मोदी जी यहाँ गए थे, जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा भी की गई थी। बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जैसे हमने अभी बताया आपको शुरुआत में। बाकी अभी और जानकारी मिल गई, अब कल और थोड़ी जानकारी दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर वन विभाग ने 14 नवंबर 2022 को तमेंगलोंग जिले में अमूर फाल्कन महोत्सव का 7वां संस्करण आयोजित किया, मनाया है। ये दुनिया में सबसे लंबी दूरी तक उड़ने वाले प्रवासी पक्षी अमूर बचाव और संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माफ़ी जगह जानकारी। मणिपुर वन विभाग ने किसके अमूर फाल्कन महोत्सव का 7वां संस्करण मनाया है। इससे आप समझ सकते हैं कि मणिपुर सरकार अमूर फाल्कन को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब एक प्रोत्साहित कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। अच्छी बात है, ऐसा होता रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थी अंतिम जानकारी। बाकी आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक कंपल्शन।